जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है रिमाइंडर, मतलब कि आगे आने वाले जो हम लोग 3 रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बच्चा, चाहे वो आपका सीडीएस हो, एसएससी हो, कोई स्टेट पुलिस का एग्जाम ही क्यों ना हो, उसमें एक क्वेश्चन तो बनता ही है रिमाइंडर थ्योरम से। तो उस रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से पढ़ने के लिए हमको ये दो रिमाइंडर का कंसेप्ट अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आता है एक तो नेगेटिव रिमाइंडर और एक आता है पॉजिटिव रिमाइंडर। तो इन दोनों रिमाइंडर में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है नेगेटिव रिमाइंडर, क्योंकि ये क्वेश्चन को बहुत ईजी बना देता है काफ़ी हद तक। मतलब समझ रहे कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है बस। नहीं तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो हम लोग आज तक पढ़ते आई है, मतलब कि अब तक हमने जितना भी रिमाइंडर के बारे में पढ़ा है वो पॉजिटिव रिमाइंडर ही देखा है हमने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में, कि क्वेश्चन इससे कैसे सॉल्व होते हैं और सिंपल कैसे बनते हैं क्वेश्चन, हम वो भी देखेंगे। ओके, तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा मोस्ट फोकस है कि नेगेटिव रिमाइंडर को अच्छे से समझना और उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना, जो कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन है सीडीएस और एसएससी के पूछे गए क्वेश्चन। ओके, चलिए। तो अब हमारे टॉपिक का नाम है नेगेटिव रिमाइंडर। आई होप कि आप सब घर पे अपने ठीक होंगे और अपने रिवीजन को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि ये हमारा कम से कम क्लास 12 है आई थिंक, जितना हमने अब तक पढ़ा है नंबर सिस्टम में। ये अभी और चलेगा आगे दोस्तों, कि ये चैप्टर ना थोड़ा बड़ा सा लेंदी है। अब जिससे 14-15 क्वेश्चन बनते हैं उसको ऐसे ईजिली तो छोड़ नहीं सकते ना 4-5 लेक्चर में ख़त्म करके। ओके, तो देखो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। लाइक जैसे कि अगर मैं आपको नंबर देता हूँ, सिंपल सा नंबर देता हूँ मैं आपको, 7 इज डिवाइडेड बाय 3। ओके, 7 इज डिवाइडेड बाय 3। तो इसमें दो रिमाइंडर बनेंगे, एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से बनेगा ये देखो। अब अगर मैं यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर मैं इसको 7 यहाँ लिखता हूँ, 3 यहाँ लिखता हूँ। अब हम लोग डिवाइड करने के लिए क्या लिखते हैं? डिवाइड करने के लिए हम लोग लिखते हैं 7 से जस्ट छोटा नंबर, मतलब 3 दूना 6, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। ये हमारा है पॉजिटिव रिमाइंडर। ओके, पॉजिटिव रिमाइंडर। अब अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ और यहाँ पे 3 लिखता हूँ, अब मैं 7 से छोटा नहीं, 7 से जस्ट बड़ा जो 3 का मल्टीपल हो, 7 से जस्ट बड़ा नंबर जो 3 का मल्टीपल हो, मतलब 9। 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? -2 ना। तो ये है मेरा नेगेटिव रिमाइंडर, ये है मेरा नेगेटिव रिमाइंडर। बस नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट इतना ही है। जो भी नंबर ऊपर लिखा होगा नंबर के प्लेस पे, तो बस उसे जस्ट बड़ा डिवाइजर का जो मल्टीपल होगा, जैसे यहाँ पे 3 है ऊपर, यहाँ पे क्या लिखा 7 ना, तो 3 का वो मल्टीपल जो 7 से जस्ट बड़ा है ना। जैसे कि यहाँ पे 3 से जस्ट बड़ा, मतलब 7 से जस्ट बड़ा 3 का मल्टीपल क्या है? 9। तो 7 में से अगर 9 माइनस करता हूँ तो माइनस का 2 यहाँ पे मिलेगा, और 3 दूना 6, तो 1 यहाँ पे बच जाएगा मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव रिमाइंडर में क्या होता है? जो रिमाइंडर हमको मिलते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों का जो सम है ना वो डिवाइजर के बराबर आता है। इन दोनों का जो सम है ना वो डिवाइजर के बराबर आता है। और अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो नेगेटिव रिमाइंडर और डिवाइजर को जोड़ दो। अगर मैं डिवाइजर को और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 3 में से 2 गया 1। ओके, ये बेबी स्टेप्स भी करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझता है, तो ये उनके लिए। ओके, तो जब मैं डिवाइजर में नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ता हूँ, मतलब कि ओवरऑल मैं डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस करता हूँ, तो मेरे को रिमाइंडर कितना, मेरे को क्या मिल जाता है? मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाता है ना। तो यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला बन सकता है, जो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है, वेट दूसरे रंग से लिखता हूँ, पिंक, इंकी पिंकी पोंकी, पॉजिटिव रिमाइंडर। ओके, तो नेगेटिव रिमाइंडर में क्या जोड़ देने थे हम? डिवाइजर। ओके, तो हमारा क्या बन जाता है? पॉजिटिव रिमाइंडर का वैल्यू मिल जाता है हमको। हम लोग को अंत में आंसर पॉजिटिव में ही निकालना है, हमको अंत में आंसर क्या करना है? पॉजिटिव में ही निकालना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 7 डिवाइडेड बाई 3, इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -2 ना। अब मेरे को आंसर माइनस में तो नहीं चाहिए, तो मैं इसमें क्या करूंगा? मैं इसमें डिवाइजर को ऐड कर दूंगा, तो आंसर कितना बन जाएगा मेरा? 1। तो ये मेरा आ गया। ये 3 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, तो यही होगा मेरा आंसर रिमाइंडर।
हम लोग को आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर में निकला है। बस इसका यूज़ क्यों करना है, हम लोग कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। अभी हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे ना, अच्छे से समझ में आएगा हम लोग को। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये नेगेटिव रिमाइंडर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जाते हैं, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसका क्या होगा। ओके, तो देखिए ये तो क्वेश्चन पे आ गए। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 211/23। ओके, अब 23 का टेबल तो आई थिंक सबको 20 तक टेबल आता होगा, तो 23 का टेबल सबको नहीं आता। सब लोग यहाँ पे क्या लिखते बैठेंगे, एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है बच्चों को, 23 एकम 23, 23 दूना 46, ये लोग ना ऐसे ऐसे टेबल लिखते हैं। तो ऐसा टेबल नहीं लिखना है बिल्कुल भी। जब जैसे जैसे आप नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको ऊपर ऊपर वाले नंबर को देख के अंदाजा लगाना है कि नीचे वाले नंबर का कितना टाइम्स मल्टीपल होगा, बस यही काम करना है। अब ऐसे देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब 211 तो मतलब कि रिमाइंडर तो यहाँ पे मेरा बच के आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, देखो जैसे कि अब यहाँ पे मेरे को मालूम है कि 23 टेन का कितना होता है, 230 होता है। अब 230 मतलब 211 से जस्ट बड़ा 23 का मल्टीपल है। तो 230 में से मैं अगर 11 निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 19, मतलब माइनस का 19 मेरा रिमाइंडर मिल गया। अब मेरे को पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। अब पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए मेरे को 211 से जस्ट छोटा 23 का मल्टीपल देखना पड़ेगा ना। तो 23 का टेबल मुझे नहीं आता, ऐसा मान के चलो कि मुझे नहीं आता 23 का टेबल। तो मैं क्या करूंगा, मैं 23 में से 19 निकाल दूंगा, सिंपल। तो कितना मिल जाएगा, 4। कितना मिल जाएगा मुझे, 4 मिल जाएगा। तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 4, और यही मेरा आंसर होगा 211/23, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। बस हो गया कंफर्म। कोई डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है ना, देखो बच्चों, अगर आपको लेक्चर में कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आता है, ओके, तो मैं एक डाउट सेशन में रखूंगा। इसका मतलब कि वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा वो, बट उसके अंदर सबके डाउट्स का एक कॉम्बो, मतलब कि जो वीडियो बनेगा उसके अंदर हर किसी के डाउट को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप सब ना अंकुश मिश्रा maths@gmail.com पे ना अपना डाउट्स भेज दिया करो, प्रॉब्लम्स वगैरह। इसके ऊपर आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम से, मतलब कि स्टडी से रिलेटेड इशू भी बता सकते हो। अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि पढ़ाई करने में आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, रिवीजन कैसे करना है वो आपको नहीं मालूम है, तो आप इसके ऊपर ना अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर और अपना प्रॉब्लम, आप ये तीनों लिख के भेज दो। हमको जब भी टाइम मिलेगा हम आपको फ़ोन करके आपसे बात करेंगे, मतलब स्पेशली मैं आपसे बात करूँगा जब भी मुझे समय मिलेगा, और कॉल नक्की आएगा आपको। ओके, तो बैक टू द पॉइंट चलते हैं। चलो, अब देखो इस रिमाइंडर के कंसेप्ट में क्या है ना, हम लोग इसको ना प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से। ओके, देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया 94/13। ओके, तो इसमें मेरे दो रिमाइंडर आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, तो 94 से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल क्या होता है, 91, 13 7 91। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 3 पॉजिटिव में। और 94 से जस्ट बड़ा 13 का मल्टीपल क्या होता है, 104। तो यहाँ पे 13 8 104, तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, -10। कितना मिल जाएगा मेरे को रिमाइंडर, -10 मेरे को मिल जाएगा। अब मेरे को इसमें से मेरा आंसर क्या होगा, और इन दोनों का जो डिजिट का समय ना वो 13 बनना चाहिए। जैसे 3 और 10 कितना 13 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है नेगेटिव रिमाइंडर को पहचानने के लिए, कि आपने जो रिमाइंडर्स निकाले पॉजिटिव नेगेटिव वो सही है या रॉन्ग। ओके, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 3। ये भी मेरा आंसर है, बट इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। अब अगर फ्यूचर में कभी एग्जाम के क्वेश्चंस और एडवांस होते तो वो लोग नेगेटिव रिमाइंडर भी ऑप्शन में दे सकते हैं, क्योंकि ये भी रिमाइंडर ही होता है। ओके, चलो, तो फिर ऐसे कि मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया 165/19। तो इसको जब मैं 165/19, तो इसका मेरे को रिमाइंडर निकालना है। ओके, तो जैसे कि अब मैं इसका ना पॉजिटिव रिमाइंडर निकालूंगा, कि मुझे कुछ कैलकुलेशंस करके दिखाने हैं। तो 19 मतलब कि 165 से जस्ट छोटा 19 का मल्टीपल क्या होता है,
152 होता है, 19 अटे 152, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 52, 8, 160 और 5 ही है, मतलब 13 रिमाइंडर बच जाएगा इसका। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 13 बच जाएगा। अब ये देखो हम लोग 165 के साथ पे कुछ भी ऑपरेशन करें, अब इसका रिमाइंडर ना 13 ही आएगा, इसका रिमाइंडर चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर इसको 90 प्लस 75 भी लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर में क्या लेगा, 90 से जस्ट छोटा 19 का रिमाइंडर क्या होता है, 76 होता है, 19 चौक 76, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरा, 14 बच जाएगा यहाँ पे 14, और ये 19 चौक 76, मतलब कि 70, मतलब कि 19 का जस्ट मल्टीपल जो 75 से बड़ा है क्या है, 76, मतलब -1 यहाँ पे, तो इनके बीच में साइन किया प्लस का, तो 14 प्लस -1 आंसर कितना आ गया, 13। आंसर में कोई चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अब इसको ना पॉजिटिव रिमाइंडर से भी कर सकते हो, नेगेटिव रिमाइंडर से, 75 डिवाइडेड बाई 19। अब 19 का जस्ट मल्टीपल जो नंबर 90 से बड़ा हो, 19 पचे 95, तो माइनस का 5, और 19 अंक 76 माइनस का 1, 19 चौक 76, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6। अब रिमाइंडर का भी मेरा नेगेटिव नहीं आता, और अगर मेरा रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो मैं उसमें 19 तब तक जोड़ता जाऊंगा जब तक मेरा आंसर पॉजिटिव ना हो। जैसे यहाँ पे -6 ना, अगर कोई नंबर बड़ा आता ना तो मैं 19 को तब तक जोड़ता जब तक मेरा आंसर पॉजिटिव नहीं आता, मतलब मेरे को 19 का कोई मल्टीपल ऐड करना पड़ता। तो मैं यहाँ पे अगर 19 जोड़ता हूँ तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। देख रहे हो, आप कुछ भी कैलकुलेशन करो, आप अगर दूसरा नंबर ले दो, जैसे मैंने अगर 80 प्लस 85 लिखा 165 को, ओके, मैंने क्या लिखा, 80 प्लस 85 लिखा 165 को ना, तो यहाँ पे देखो 19 चौक 76, 80 से जस्ट छोटा 19 का मल्टीपल, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 19 पच्चे 95, 85, मतलब 85 से जस्ट बड़ा 19 का मल्टीपल 19 पच्चे 95, तो माइनस का 10 कितना मिल जाएगा, 10 में से -10 में से 4 गया तो माइनस का 6, फिर मैं इसमें क्या करूंगा, -6 में 19 जोड़ दूंगा तो कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। देख रहे हो, आंसर सेम नहीं होता। नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट इसलिए यहाँ पे काम आता है। आप अगर इसको 165 पूरा नहीं जोड़ पा रहे हो तो आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हो, समझे, सिंपली कैलकुलेशन को करने के लिए। तो यही था नेगेटिव रिमाइंडर का। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस पे जंप मारते सीधा नेगेटिव रिमाइंडर के ऊपर। अभी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे ना, आपको और अच्छे से समझते जाएगा वो। बस नेगेटिव रिमाइंडर का हम जो आज पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, हम लोग उसमें डिविजिबिलिटी रूल्स का भी यूज करने वाले, और प्लस नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट का, समझे। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल को अगर आप अच्छे से रिवाइज करके आए हो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और जो आज पहली बार आए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि पीछे की 11 क्लासेस देख के आओ, तब इस वीडियो पे आओ, ताकि आपको और अच्छे से समझे। ओके, चलो देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मेरा 553 प्लस 378859 प्लस 4768 प्लस 59379 डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो अब मेरे को इसको डिवाइड करना है और मेरे को रिमाइंडर निकालना है। तो क्या मैं सबको डिवाइड करते बैठूंगा? नहीं, मैंने 25 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है। वो क्या है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है। किसको? लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करना है। ओके, तो मैं लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करूंगा। तो यहाँ से 50 तो निकल जाएगा, कितना बचेगा? 3 यहाँ पे बचेगा, 9 यहाँ पे बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 25 3 75, तो 70 2 5 वो, मतलब कि माइनस का 7 यहाँ पे मिलेगा, और 25 3 75 4 89, मतलब 4 यहाँ पे मिलेगा। तो क्या मिल गया मेरे को? 3 + 9 - 7 + 4, तो 4 3 7 और ये 7 निकल जाएगा। तो कितना आ गया? 9। 9 मेरा क्या है? रिमाइंडर है, और ये 25 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है। सिंपल था, और कुछ नहीं। देखो, डिविजिबिलिटी रूल अगर पता रहेगा ना, रिमाइंडर में, फाइंड द रिमाइंडर में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वहां पे डिविजिबिलिटी रूल का यूज होगा ही होगा। अगर नीचे जो नंबर दिया है उसका रूल बना है, तो होगा ही होगा, नक्की होगा। तो पूरा डिवाइड करते मत बैठना, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो उसका यूज करना। जिन लोगों को नहीं पता होता वो लोग पूरा डिवाइड करते बैठे। 25 दूना 50, फिर यहाँ पे 5 बचता है, 25 दूना 50, फिर 3 रिमाइंडर बचता है। ऐसा नहीं करना है वहां पे, समझे? डायरेक्ट रूल लगाना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो, अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट को ही डिवाइड करना है ना। तो 361 प्लस 829 प्लस 769 डिवाइडेड बाई 8। स्टार्टिंग में अगर आपने पहली बार पढ़ा तो टेक बेबी स्टेप्स, हर एक स्टेप को अच्छे से ध्यान से देखो, अच्छे से लिखो। जब मैं सॉल्व कर लूँ ना, जैसे कि अभी आप अगर मेरे साथ में लिखते हो ना, तो आपका काम क्या रहेगा कि आप मेरे को सॉल्यूशन करते हुए देखो, वीडियो को पॉज करो, फिर खुद सॉल्व करो। ये बेस्ट तरीका है लेक्चर के नोट्स बनाने का। बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बेस्ट है कि आप अगर मेरे साथ में लिखते रहोगे ना, तो इट मीन्स इट इज़ अ कॉपी, वो कॉपी जैसा लगता है, मतलब कि मैंने लिखा और वही आपने उतार लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पेन और बुक को रख के मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखो, उसके बाद में वीडियो को पॉज करो और खुद से वो सॉल्यूशन लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। समझे? चलो देखो, अब मेरे को क्या करना है, लास्ट के 3 नंबर को डिवाइड करना है। तो 8 चौक 32, 4 यहाँ पे, 8 पचे 40, तो 1 यहाँ पे मेरा बच जाएगा। फिर 8 एकम 8, 0, 8 3 24, तो 5 यहाँ पे बच जाएगा। प्लस 8 9 72, 4 यहाँ पे, 8 छंग 48, तो 1 यहाँ पे बच जाएगा। तो 5 1 6 1 7, 7 मेरा रिमाइंडर, ये 8 से छोटा भी है। हो गया? चलो देखो, एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग, डिवीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। गलती से यहाँ पे आंसर जो है ना, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे आंसर 8 से छोटा ही आना चाहिए। उस आंसर का रेंज क्या होगा, 0 से लेके 7 तक होगा बस। अगर आंसर उससे बड़ा हुआ तो रॉन्ग है वो। समझे आप? चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे 10 से विभाजित करने को बोला है ना, तो जब भी आपको 10 से विभाजित करने को बोला जाए तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सीधा सीधा लास्ट का, क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा लास्ट के नंबर को डिवाइड करना बस। आप 10 का यूज करके यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हो, 10 का यूज करके आप यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हो। अभी यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आई थिंक हमने पढ़ा नहीं है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा रिमाइंडर थ्योरम खत्म होने का, क्योंकि वो सब ना बेसिक टॉपिक्स है, तो वो सब ना हम लोग आगे पढ़ेंगे। समझे? तो जो मेजर टॉपिक्स है ना, उनको हम लोग सबसे पहले कवर करके ले रहे। तो 10 के लिए क्या करना है, सिर्फ लास्ट के नंबर को डिवाइड करना है रिमाइंडर के लिए। वो भी क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया 1672, ओके, तो मैं अगर इसको ऐसा लिखता हूँ 1670 प्लस 2, मैं इसको लिख सकता हूँ ना, मैंने इसको 10 से डिवाइड किया। अब ये जो नंबर है 1670, ये तो 10 से पूरी तरह भाग जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, केवल 2, मतलब यहाँ पे 2 बच जाएगा ना, तो 2/10, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, 2 बस। तो इसीलिए मुझे जो भी करना है, अगर 10 से, मतलब कि मेरे को अगर बोला है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 10, तो सिर्फ लास्ट के नंबर को डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, लास्ट का नंबर लिख रहा हूँ मैं, 3 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 से 15 दूना 30 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि ये 10 का मल्टीपल है, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। और ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन सी मेरा परम सत्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है मेरा, 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 डिवाइडेड बाई 34 ना। तो 34 इंटू 2 कितना होता है, 34 इंटू 2 68 होता है बस। 34, अब इसमें से 68 निकल जाएगा मेरा, जब मैं 75 को 34 से सबको अलग अलग डिवाइड करना है। जब मैं 75 को 34 से डिवाइड करूंगा तो 68 निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 7 बचेगा। और जब मैं 73 में से जब 68 निकलेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 5। और जब 78 में से 68 निकलेगा तो 10 बचेगा यहाँ पे। और जब 76 में से 68 निकलेगा तो कितना बचेगा, 6 2 8 बचेगा यहाँ पे। तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 7 5 35, मतलब ये, और 8 10 80, तो 35 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 34। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को, अब ये क्या है 35, मतलब 34 से बड़ा है ना, तो 34 एक टाइम्स मेरा निकल जाएगा, तो 1
इंटू अब 80 मतलब 68, अब ये क्या 34 का मल्टीपल जो जस्ट 68 से बड़ा है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरा 12 बच जाएगा ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 12 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक मल्टीपल हमको मिल गया था तो हमने बाकी सारे निकाल लिए, समझे, सिंपल क्वेश्चन। बट क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस की जरूरत है इसके लिए। अब जो भी पढ़ते हो ना, देखो जो भी पढ़ते हो ना, रोज सुबह उठते उठते खास करके मैथ्स, आपने जो भी पिछले दिन पढ़ा है ना, सुबह हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो डेली। जब मैं मतलब कि जब मैं मैथ्स पढ़ता था ना, तो मैं क्या करता था, जैसे कि मैंने अगर संडे को लेक्चर लिया तो मैं मंडे को सुबह उठ के मतलब अपना वर्कआउट करके नहा धोकर नाश्ता वगैरह करके, तो मैं ना पिछले दिन जो भी क्वेश्चन पढ़ा, अब देखिए एक दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चन करवा सकता हूँ आपको, मतलब करवाता हूँ, 30 भी नहीं लेता मैं, उससे कम ही लेता हूँ मैं। तो क्या क्या करना है आपको, एक रफ बुक लेना है, उसके ऊपर हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, समझे। तो इससे क्या होगा, पिछले दिन का रिवाइज होगा और कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे। और अगर किसी क्वेश्चन पे अटके तो सिंपल क्या करना है, टेंशन नहीं लेना दिमाग के ऊपर, किसी क्वेश्चन पे अटके वीडियो खोलना है, वो क्वेश्चन देखना है, सॉर्ट आउट करना है बस। सब इजी है, सब चिल है, बस टेंशन मत बनाओ उसको। पढ़ाई को क्या होता है ना, लोग टेंशन टेंशन समझ के पढ़ते हैं, बट पढ़ाई करना एक मजे की बात है। अगर आपने पढ़ाई को आदत बना ली ना अपनी, तो सक्सेस आपसे दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है। बस पढ़ाई को क्या बनाना है, अपनी हैबिट बनाना है बस। आपकी इतनी सारी हैबिट होंगी, एक हैबिट और उसमें घुसा लो, तो सिर्फ इसको कितने लगते हैं, 21 डेज लगते हैं। और 21 डेज के बारे में आई थिंक आप सबने सुना होगा, अगर आपने कोटा फैक्ट्री करके एक सीरीज है वो देखिए, तो 21 डेज रियली वर्क्स, 21 डेज रियली वर्क करता है। मतलब कि मेरा पहले जो सिटिंग था ना, वो मिनिमम मैक्स टू मैक्स 5 to 6 आवर्स का था, बट 21 डेज का चैलेंज लेने के बाद मेरा सिटिंग हो गया 8 to 10 आवर का डेली का, मिनिमम इतना ही है। मतलब कि इससे ज़्यादा मतलब इसमें ही मेरा काम निपट जाता है सब, जो भी मेरा रहता है दिन भर का, बाकी चीज़ों को छोड़कर। तो 8 से 10 घंटा मेरा नॉर्मली सिटिंग हो गया सिर्फ इसकी वजह से। ओके, तो आप भी इस चैलेंज को लीजिए। अगर आपकी सिटिंग कम है, अगर नॉर्मली है 5 से 6 घंटा, तो भी ठीक है। अगर बढ़ाना चाहते हो तो 21 डेज लीजिए, और जिसकी कम है तो ज़रूर लीजिए, जिसकी सीटिंग 1 से 2 घंटा है वो तो ज़रूर लीजिए, समझे। चलिए अब चलते हैं इसके ऊपर। देखो ये क्वेश्चन क्या है, 158 इंटू 68 इंटू 197 इंटू 819 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 का रूल मैंने क्या बताया था आपको, 25 का रूल मैंने बताया था लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करना है। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, प्लस का 8 और यहाँ पे माइनस का 7, 25 यहाँ 75, फिर यहाँ पे माइनस का 3, 25 चौके 100, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 19, तो माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 7 8 56, 56 इंटू 6 3 18। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ओवरऑल एक माइनस का साइन और डिवाइडेड बाई 25। ओके, तो देखो ये माइनस आया मेरा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 6 यहाँ पे रिमाइंडर मेरे को मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 8 है, तो 25 से कितना कम है, 7 कम है, तो माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 छंग 42, 42 भी मेरा अभी भी ज़्यादा है, 42 मेरा अभी भी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ये 25 से ज़्यादा है, तो 25 से फिर भाग देना। अगर मेरा रिमाइंडर पॉजिटिव है और वो डिवाइजर से ज़्यादा है, तो उसको डिवाइजर से फिर से भाग देना है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस का 8, और रिमाइंडर मेरा नेगेटिव कभी आता नहीं है, तो माइनस के 8 में मैं 25 जोड़ दूंगा, तो कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, जब 25 में से मेरा 8 निकलेगा तो कितना मिल जाएगा, 17 मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा मेरे को, 17 रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, कोई डाउट, कोई शंका नहीं ना। अब ये देखो, अब अगर आप 17 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, मतलब कि अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, देखो यहाँ पे 25 है ना मेरा, यहाँ पे कितने 25 ना, तो 25 से कम 25 निकल जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 17 बचेगा। देखो इसको करने के लिए ना बहुत प्रैक्टिस चाहिए कि डायरेक्ट आप 42 में से 25 माइनस कर सको, 17 मेरा मिल जाएगा मेरे को। 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17, समझे। तो अब ऐसा तो सब लोग नहीं, मतलब कि मान के चलते हो इतनी फास्ट कैलकुलेशन सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। ओके, अगर नहीं है इतनी फास्ट भी, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो
यूज नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट, समझे, इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे प्लस का 17 लिखना इजी इजी होता है या माइनस का 8 लिखना इजी पड़ता है ना। तो प्लस का 17 लिखने से अच्छा है कि हम उसकी जगह क्या लिखे, माइनस का 8 लिखे, और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है मेरा, इसके लिए फाइंड द रिमाइंडर, क्या बोला है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है मेरा, सिर्फ लास्ट के नंबर्स को डिवाइड करना है। तो 3 इंटू, मतलब 5 का मतलब क्या होता है, सिर्फ यूनिट डिजिट को डिवाइड करना है। तो 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। तो मेरा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा माइनस का 2, यहाँ मिल जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे 2। आई होप अभी ये माइनस प्लस में कैसे लिख रहा हूँ किसी को डाउट नहीं होगा, समझे, क्योंकि बहुत नेगेटिव मैंने बता दिया कि नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे कैसे लिखता हूँ मैं। तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बटा में 5, फिर से करना है क्योंकि मेरा रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 2, 5 दूना 10, 2 मेरा बच जाएगा रिमाइंडर। सिंपल, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर से, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बट ना क्या ये क्या कर सकता है, कैलकुलेशन को थोड़ा टफ बना सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकता ये। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया 9 से डिवाइड करना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था बच्चों, क्या था, हमको डिजिटल सम लगाना है। जब भी 9 देखे तो ऊपर में से 9 कैंसिल करो, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9। देखो एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जिनके कैलकुलेशंस न के बराबर हो, बट क्या होता है ना, उस क्वेश्चन को पकड़ना एक खासियत होती है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस तरह से घूम रहा है, मुझे उसको उस तरीके से घूम के पकड़ना है। अगर जिसने क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लेना, ये तो भी चलो अभी नंबर्स में। जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाएंगे ना, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, तो वहां पे क्या होगा ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना एक मतलब एक खुद के अंदर एक बहुत मस्त आर्ट है। तो वो आर्ट सीखना पड़ता है और वो प्रैक्टिस के साथ आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, तो 5 छंग 30, 5 छंग 30 हुआ, 7 7 49, 7 8 56 यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको डायरेक्ट आप 9 से डिवाइड करें या इसका भी डिजिटल सम निकालते। ये मेरा 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 और 6, 6 और 5 11, 1 1 2, तो 3 दूना 6 मेरा रिमाइंडर आ गया। कंफर्मेशन के लिए आपको एक और दिखा देता हूँ। तो ये 30 इंटू क्या था, 56 था, डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 9 3 27, मतलब 3 यहाँ पे बचता है। फिर उसके बाद 9 5 45, 9 6 54 और 2 यहाँ पे बचता है, तो 6 यहाँ भी आ रहा है रिमाइंडर, समझे। तो डिविजिबिलिटी रूल और नेगेटिव रिमाइंडर से जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, समझे। चलो अभी देखो, अब यहाँ पे भी 9 से सॉल्व करना है। तो क्या क्या करना है, सिंपली आपको 9 कैंसिल करना है। तो 6 3 9, 7 1 8 1 9, फिर 8 1 9, फिर उसके बाद में 9 कैंसिल हो गया, फिर 5 2 7 1 8 1 9, फिर उसके बाद में 6 3 9। चलो अब सबका डिजिटल सम लिखना है केवल। तो 5 2 7 इंटू 4 इंटू 5 3 8 इंटू 6 इंटू 7 4 11, मतलब 2। तो ये कितना बन जाएगा मेरा, 7 चौक 28 इंटू 8 छंग 48 इंटू 2, तो ये 8 2 10 मतलब 1, 8 4 12, 8 4 12 मतलब 2 1 3 इंटू 2, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया इसका, 6 आ गया रिमाइंडर, समझे। देखो अब पूरा डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, इतना बड़ा नंबर आपने फटाक से डिवाइड कर लिया और रिमाइंडर निकाल दिया। देखिए देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मिनिमम 70 to 80% क्वेश्चन के कैलकुलेशंस इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े देते ही नहीं है वो लोग। बस क्या होता है, जो बच्चा प्रैक्टिस किया रहता है, जो हर एक कंसेप्ट पढ़ा रहता है, देखो जो जिसको लगता है ना कि गवर्नमेंट एग्जाम का जो मैथ्स है वो टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आपने हर एक कंसेप्ट पढ़ा है और प्रैक्टिस की है, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं होता, प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। प्रैक्टिस की है तो 70 से 80% का कैलकुलेशन सिर्फ इतना होता है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है मेरा, 1998 इंटू 1999 इंटू
2000 डिवाइडेड बाय 7। अब ये देखो, अब जब मैं अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है, बट देखो तीन तीन का पेयर है, अब यहाँ पे तीन तीन का पेयर नहीं बनाते हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 1998 यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ। पिनवा देखो, 7 दूनी 14, 5 यहाँ पे गया, 7 7 49, 7 8 56, 3 यहाँ पे गया, 7 5 35, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा? यहाँ पे रिमाइंडर बचा हमारा 3, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आया। अब 1998 क्या, 1999 से जस्ट एक बढ़ा है मेरा, मतलब मेरा 1999 1998 जस्ट एक बढ़ा है, तो उसका रिमाइंडर भी तो एक बढ़ जाएगा ना 7 से डिवाइड करने पे। और 2000 1999 से जस्ट एक बढ़ा है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 5 में मिल जाएगा ना। देखो ना, 1998 1999 और 2000, तो 3 4 5। रिमाइंडर में क्या होगा? सिर्फ एक एक की इंक्रीमेंट होगी ना, तो कितना मिल जाएगा? 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 49, 7 8 56, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया। सिंपल, नॉट सो टफ, बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर लिया। अभी देखिए ये क्या है मेरा? 137 इंटू 71 इंटू 77 इंटू 93 डिवाइड बाई 15। ओके, चलो देखो, तो 15 7 105, 15 8 135, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2, 15 चौक 15 45, 15 चौक 60, 15 बचे 75, तो यहाँ पे माइनस का 4, 15 बचे 75, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? प्लस का 2, 15 बचे 75, 15 छंग 90, तो यहाँ पे 3। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल गया? 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 4 दूनी 8 माइनस का इंटू 3 दूनी 6। देखो, ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन रखूंगा ना, कैलकुलेशन और टफ होगा। ओके, तो ये कितना मिलेगा? माइनस का 8 मेरे को यहाँ पे मिल गया ना, तो 4 दूनी 8, तो 8 छंग कितना हो गया? 42 डिवाइडेड बाय 15। तो माइनस को मेरे को निकालना है, तो माइनस को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सिंपल सा केस है। ये क्या है? 42 का जस्ट मल्टीपल, मतलब 15 का जस्ट मल्टीपल जो 42 से बड़ा है 45 है, तो माइनस तो यही रहेगा। इसके अंदर क्या मिल जाएगा मेरे को? इसके अंदर मिल जाएगा माइनस का 3। 42 में से 45 निकालेंगे तो माइनस का 3। आंसर क्या आ गया हमारा? 3। रिमाइंडर कितना आ गया? आंसर 3 आ गया। समझे? कोई डाउट नहीं ना? अब अगर आप इसको पॉजिटिव में सॉल्व कर दो, जैसे कि यहाँ पे माइनस है, तो 42 डिवाइड बाई 15, 15 दूना 30, तो यहाँ पे 12 मेरा बच जाएगा, -12। बट रिमाइंडर मेरा कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मैं -12 में जब 15 जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा रिमाइंडर। देखा, कैलकुलेशन कैसा भी करो, आंसर वही आएगा आपका। ओके, तो अगर आप 42 से, मतलब कि माइनस का 3 लिखना सिंपल है कि माइनस का 12 लिखना सिंपल है? माइनस का 3 लिखना सिंपल है, हमारा एक स्टेप नहीं लगता है वहाँ पे, सिंपल। ओके, चलो ये देखो, 87 88 90 91 92 93 डिवाइडेड बाय 89। ओके, चलो देखो, अब इसमें से क्या करना है? 87 मतलब 89 का जस्ट मल्टीपल 1 टाइम्स 87, मतलब उससे कितना छोटा है? 2 छोटा है, तो माइनस का 2, माइनस का 1, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4। देखा, सिंपल क्वेश्चन था, हमने -2 1 2 3 4 लिखते चले गए। तो फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? माइनस माइनस प्लस, 2 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 इंटू 4 कितना मिल जाएगा? 48। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया? 48 आ गया। अगर समझो यहाँ पे 87 88 इंटू 89 इंटू 90 इंटू 91 इंटू 92 इंटू 93 लिखा होता और बोलते 89 से डिवाइड करो, तो इसका रिमाइंडर क्या आता? इसका रिमाइंडर आता 0। क्यों 0 आता? क्योंकि इसके पीछे में 89 है, मतलब ये पूरा नंबर 89 का मल्टीपल है। समझे? समझ गया ना? चलो, तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा 48। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर ना कुछ जहाँ तक मेरे को गेस है ना, कुछ 30 क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज के लेक्चर में खत्म होता है कि नहीं होता। आई थॉट कि खत्म तो हो जाना चाहिए आज के लेक्चर में 30 क्वेश्चंस, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो 132 इंटू 135 इंटू 136 इंटू 138 इंटू 142 डिवाइडेड बाय 137। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पे क्या कर रिमाइंडर कितना आएगा, -5। अभी मुझे बताने की जरूरत ना लगे बच्चों, आपको ये समझ में आना चाहिए -5 कहाँ से लिख रहा हूँ, समझे। फिर से बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट अभी लिखने वाला हूँ कि अगर आप CDS SSC की तैयारी करो तो इससे कम स्पीड नहीं चलेगी वहाँ पे। अगर इससे कम स्पीड लगती ना आपको तो आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है, फिर बहुत, समझे। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पास हो तो इतना तो बेसिक चीज़ें आपको समझना चाहिए, समझे। चलो ठीक है, आई होप कि आपको समझ रहा हो, क्योंकि अच्छे से समझा भी रहा हूँ मैं। चलो देखो, ये -5, ये -2, ये -1, इसके बाद में यहाँ पे कितना है +1, फिर 137 से 142, 137 से कितना बड़ा है 5, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस तो आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर 5 दूनी 10 और ये 50, कितना आ गया -50 मेरा आ गया। तो -50 तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि रिमाइंडर मेरा कभी नेगेटिव नहीं होता, तो -50 में क्या जोड़ूंगा, 137 डिवाइजर को जोड़ दूंगा। तो जब मैं 137 में 50 को जोड़ूंगा तो यहाँ पे 37 मतलब 37 यहाँ पे मतलब 137 ना, तो 37 वहाँ से निकल जाएगा और 100 में से कितना निकलेगा, 13 निकलेगा। तो 100 में से जब मेरा 13 निकलेगा तो कितना बचेगा मेरा 87 मेरा वहाँ पे बच जाएगा। तो 87 मेरा आ जाएगा रिमाइंडर। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है मेरा, 816 817 823 इंटू 827। देखो ये सारे जो भी कुछ है ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ऐसा कुछ नहीं कि प्रीवियस ईयर, यहाँ पे हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा -3 -2 +4 और ये 7 और 1 ये 8 8 8 16 17 तो 8 यहाँ पे। ओके, तो माइनस माइनस प्लस प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, तो 3 दूना 6 8 चौक 32, तो कितना मिल जाएगा 6 दूनी 12 1 कैरी 6 3 18 19, तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 192। सिंपल, नॉट सो टफ। देखो डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए रिमाइंडर, भले ही वो 100 का मल्टीपल या 200 का 200 में, अगर वो डिवाइजर तो छोटा है तो कोई बात नहीं है, आंसर राइट है। चलो अब ये देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 643 858 इंटू 323 इंटू 1185 डिवाइडेड बाय 107। अब ये देखो गाइस, अब यहाँ पे तो मैं बोलता हूँ ना, मुझे भी 107 का टेबल नहीं आता। अब 107 तक का टेबल आना मतलब कि बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब कि वो सुपर सुपर ब्रेन है फिर वो ना। तो जिसको 107 का टेबल नहीं आता ना, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 107 का मैं टेबल लिखता हूँ यहाँ पे, नॉर्मल 107 का टेबल लिखता हूँ मैं, 107 इंटू। अब ये देखो, अब मुझे उन टेबल में से कौन सा नंबर निकालना है, ये मेरे कॉमन सेंस पे 6 8 3 11 ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 7 6 42 642 इंटू 8 8 7 56 856 इंटू 3 7 3 21 321 इंटू 11 कितना मिल जाएगा मेरे को, इंटू 11 कितना मिल जाएगा 77 ओके। अब ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ ये मत पूछना गधो, ये तुम लोग को आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करना। चलो देखो, अब 643 ना, तो 107 से 643 से जस्ट छोटा मल्टीपल क्या है 107 का 642 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 1 बच जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ये कितना है 323 है, तो 321 निकल जाएगा, 2 यहाँ पे बच जाएगा मेरा। फिर ये क्या है 1185 और 1177 है, तो ये 3 यहाँ पे 180 तो करे 5 यहाँ मतलब 8। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 2 दूनी 4 और 8 चौक 32, तो 32 मेरा रिमाइंडर आ गया। सिंपल, कोई टफ नहीं, कोई मुश्किल नहीं, आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। समझ रहा है तुम लोगों को, समझ पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलो अभी देखो 243 इंटू 43 इंटू 2347
इंटू 4671 इंटू 6988। अब ये देखो ये 23 है, तो यहाँ पे ना 23 का मल्टीपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में। आई होप कि अगर जिन लोगों को 20 तक टेबल आते हैं 23 का नहीं भी आता हो तो यहाँ वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 23 का मल्टीपल लिख लेंगे यहाँ पे। तो 23 3 से कितना होगा मेरा 69 होगा। ओके 23 4 सा कितना होगा, 4 3 12 कैरी 1 4 दूनी 8 1 9 92 होगा। ओके चलो ये 3 मल्टीपल हमने लिख लिया। अब ये देखो अब मेरे को रिमाइंडर क्या मिल जाएगा यहाँ से। अब 243 दिया हुआ है। अब 230 243 का जस्ट मतलब 243 से जस्ट छोटा 23 का मल्टीपल क्या है 230 से मेरा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा मेरा। 13 यहाँ पे मेरा बच जाएगा। 43 से जस्ट बड़ा 23 का मल्टीपल क्या है 46 है, तो यहाँ पे माइनस का 3। तो ये और यहाँ पे 46 है, मतलब कि 2300 तो यहाँ से निकल जाएगा। देखो 2347 है तो 2300 तो पूरा निकल जाएगा। देखो जैसे बता रहा हूँ फिर से, देखो 2347 है तो 2300 पूरा निकल जाएगा। बचता है 47, तो ये तो निकल जाएगा ना, तो मैं सिर्फ 47 को भाग दूंगा ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को 47, तो प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या 71 है, 69 से कितना बड़ा, अब 46, तो 4600 पूरा निकल जाएगा। कितना जगह 71 69 से कितना बड़ा 2, तो यहाँ पे 2। अब 89 69 मतलब 6900 पूरा निकल जाएगा, तो बचता 88 है। अब 88 92 से कितना छोटा है 4 छोटा है, तो ये आ जाएगा। बस इतना ही रहता है क्वेश्चन का कैलकुलेशन। इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कब आता है ना, जब किस्मत खराब हो सामने वाले की, एग्जामिनर चाहता हो कि बच्चा अपना पूरा समय इसी क्वेश्चन में दे। देखो जो क्वेश्चन टाइम टेकन होता है ना वो एग्जामिनर स्किप करने के लिए रखता है। मतलब एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि बच्चा अगर दिमाग से तेज है तो वो क्वेश्चन को वो स्किप कर देगा, और अगर वो दिमाग से है कि मतलब कि नहीं मुझे सॉल्व ही करना है, अपनी पूरी मेहनत मैं आज इसी में लगा दूंगा, जितना ज्ञान मैंने पढ़ा है 30 के 30 चैप्टर का इसी एक क्वेश्चन में लगा दूंगा, तो वो बच्चा पेपर क्लियर कभी नहीं करता है। तो कुछ क्वेश्चन ना छोड़ने के लिए भी बने होते हैं, तो उनको छोड़ा करो। ऐसा सोच के कहीं मत जाना एग्जाम में कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊँगा। अगर स्पीड बहुत अच्छी है तो कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट किए हुए होते जो बहुत टफ होते, उनको सॉल्व करने के लिए आइंस्टाइन को धरती पर आना पड़ेगा, समझे, या फिर खुद श्री रामानुजन को आना पड़ेगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो इतने टाइम टेकन क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि उनके अंदर जो ट्रिक, मतलब कि जो कंसेप्ट यूज करना है ना, वो एक सुपर ब्रेन नहीं बता सकता। ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, मैं दिखाऊंगा एक दिन आपको कि वो क्वेश्चन कैसे होते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर ही खुद। ओके चलो देखो यहाँ पे कितना मिल गया। देखो यहाँ पे एक ही माइनस का साइन है मेरा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। 92 है ना, तो माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस मेरा हो जाएगा। तो 13 इंटू 3 दूना 6 6 चौक 24 डिवाइडेड बाई 23। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, सिंगल सिंगल यहाँ पे डिवाइड कर लो। यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस का 10, और यहाँ पे कितना बच जाएगा प्लस का 1। तो कितना आ गया रिमाइंडर माइनस का 10 आ गया। अब रिमाइंडर मेरा माइनस का 10 तो हो नहीं सकता, मेरा रिमाइंडर होना चाहिए प्लस, तो माइनस का 10 में मैं 23 जोड़ दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा मेरा। समझे, सो सिंपल, नॉट सो टफ, इजी, सिंपल था ना। रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 13 आ गया। तो आयो अभी तक तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको अच्छे से समझा होगा। अभी तक आई थिंक 45 मिनट्स हो गए लेक्चर लेते लेते आपको भी और मुझको भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके चलो देखो ये क्या है मेरा 134 इंटू 97 इंटू 223 इंटू 114 डिवाइडेड बाई 95। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ बच्चों कि अगर आप रामानुजन के खानदान से बिलोंग करते हैं तो आपको आता होगा 95 95 का टेबल, बट मुझे तो नहीं आता। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी करना है आपको डिवाइड। अगर डिवाइड होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर डिवाइड होता है कोई नंबर से तो डिवाइड कर दो। जैसे ये देखो 95 और 114 19 के टेबल के अंदर आते, तो 19 पचे 95, फिर 19 छंग 114, 19 छंग 114। ओके तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया 19 से मल्टीप्लाई, मतलब 19 से डिवाइड किया। तो ये 19 को याद रखना, क्योंकि आगे इससे हमको मल्टीप्लाई करना है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने जैसे यहाँ पे नंबर लिख दिया कुछ 95
डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब मुझको रिमाइंडर निकाला, बट मैंने क्या किया, मैंने 5 से पहले ही इसको कैंसिल कर लिया। वेट वेट, ये ना डायरेक्ट भाग जाता है, ये ना डायरेक्ट भाग जाता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 95 भी नहीं, 95 नहीं जाता, तो मैंने यहाँ पे नीचे 15 लिख दिया ना। तो देखो यहाँ पे अब मेरे को क्या, अब मेरे को मैं इसको 5 से कैंसिल कर देता हूँ, जैसे आप बचपन में करते हैं ना डायरेक्ट ऊपर नीचे कैंसिल करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 एकम 5, 4 5 9 45, फिर यहाँ पे क्या लिखा, 5 तिया 15। फिर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया 3 चौक 12, तो रिमाइंडर 2 यहाँ पे लिख दिया ना, रिमाइंडर कितना लिख दिया, 2 यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो नंबर से पहले डिवाइड किया रहेगा ना, जैसे कि आप देखो 95 को अगर आप यहाँ पे इससे भाग देते हो, किससे, अगर आप 95 को 15 से भाग देते हो, रिमाइंडर 2 यहाँ पे बचने वाले, 15 छंग 90, तो 5 रिमाइंडर बचेगा ना। तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है जो नंबर से आपने डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना रिमाइंडर लिख रहे हैं, और जैसे कि जो हम लोग पहले स्कूल में करते थे ना, हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन लिखते थे, वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, क्वेश्चन लिखा करते थे, समझे। स्कूल में जो हम लोग काम किया करते थे वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखा करते थे ना, तो वो काम यहाँ पे नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है। तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है इसको, हमको क्या करना है, उसी नंबर से एंडिंग में मल्टीप्लाई करना है। तो बस वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। अरे सुप सुप, चलो देखो। ओके, तो अब मेरा क्या हो, ये मेरा 5 यहाँ पे आ गया, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगाना है। तो 5 का मतलब क्या होता है, सिर्फ लास्ट के डिजिट्स को मुझे सिंप्लीफाई करना है। देखो क्वेश्चन सिंपल बन गया ना मेरा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, -1 +2 फिर 3, यहाँ पे +1। ओके, अब यहाँ पे ना मुझे आंसर लास्ट में प्लस चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे एक चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 2 की जगह ना यहाँ पे -3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर ये एक ही माइनस होता तो मेरा आंसर माइनस में आता। बट अगर यहाँ पे एक और माइनस मेरे को मिल गया, तो यहाँ पे मैं +2 या -3 दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 5 से 2 ज़्यादा और 10 से 3 कम है ना। तो अगर एक माइनस और लगा दे तो मेरे को आंसर प्लस में मिलेगा। तो 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 9 आ गया। ओके, बट मेरा आंसर अभी भी क्या है, 5 से बड़ा है। मेरा आंसर अभी भी 5 से बड़ा है ना। यहाँ पे डिवीजन मेरा अभी क्या है, 5 के रूप में, तो 5 से फिर डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा। बट ये मेरा फाइनल रिमाइंडर नहीं है। मेरे को क्या करना है, मैंने जिस नंबर से स्टार्टिंग में डिवाइड किया, मेरे को उसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 19, 19 चौक 76, तो ये मेरा हो गया रिमाइंडर 76। समझा। यहाँ पे मेन कंसेप्ट सीखने को क्या था आपको, कि आप जिससे इसके मतलब आप जिस नंबर से भी इसको काटे, उस नंबर से अंत में इसको मल्टीप्लाई करना है, बस रिमाइंडर के लिए इसको याद रखना। ओके, चलो चलते क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। ये क्या है मेरा, 65 107 88 × 41 डिवाइडेड बाय 84। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब ये मेरा किससे कैंसिल होगा, ये मेरा 4 से कैंसिल होता है दिख रहा है, क्योंकि 84 के टेबल से डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि होता भी तो कैलकुलेशन लेंदी होता। अगर मैं इसको 4 से भाग देता हूँ, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ओके, वेट, ओके, तो अभी नीचे कितना मिलेगा, 21 मिल गया मेरे को। तो 65 × 107 × 11 × 41 डिवाइड बाई 21 है। तो अब 21 से नॉर्मली डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे साइड में रेफरेंस के लिए लिख लेता हूँ। 21 3 से कितना होता है मेरा, 63 होता है। 21 5 से मेरा कितना होता है, 105 होता है। और 21 2 से कितना होता है, 42 होता है। रेफरेंस के लिए सिर्फ, क्योंकि टेबल सबको आता ही होगा 20-21 तक का। ओके, तो ये 65 है, तो ये कितना ज़्यादा है यहाँ पे, 2 यहाँ पे ज़्यादा है, 2 यहाँ पे मिल जाएगा। ये यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है 105 से। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 11 यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का 10 आएगा। ओके, यहाँ पे कितना आएगा मेरा, माइनस का 10 आएगा। आप माइनस का 10 लिखने से अच्छा ना यहाँ पे 11 ही लिखो, क्योंकि छोटा नंबर है। फिर उसके बाद में 41 है, तो ये कितना होता है मेरा, 21 दूनी 42, तो 42 बड़ा है ना, 21 का जस्ट मल्टीपल जो 41 से बड़ा है, तो यहाँ पे -1। तो ये कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 11, मतलब
माइनस का 44, 21 से फिर डिवाइड देंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हम लोग को, 42 तो निकल जाएगा, तो माइनस का 2 मेरे को मिल जाएगा। मेरा रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं फिर से 21 जोड़ूंगा, मैं फिर से क्या करूँगा 21 जोड़ूंगा, तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को 19। बट मैंने यहाँ पे 4 से भाग दिया था ना 84 और 88 को, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं उस 4 को यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करूँगा, तो 19 चौक 76 मेरा रिमाइंडर होगा। 19 4 76 ये मेरा रिमाइंडर होगा। कभी ये चीज मत भूलना, आपने जो नंबर स्टार्टिंग में डिवाइड किया है उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि ये ऑप्शन में आपको 19 भी दिया होगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा जहां पे आपको 19 भी दिया हो और 76 भी दिया हो, तो बच्चे क्या करते हैं, 80% वो लोग 19 को टिक मार्क मार देते हैं, आता हुआ क्वेश्चन उनसे रॉन्ग हो जाता है, समझे। तो बी केयरफुल, आपने जिससे स्टार्टिंग में डिवाइड दिया हो उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना मत भूलना एग्जाम में। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये देखो 66 है, तो 89 इंटू 113 इंटू 78 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 66। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ओके तो 66 का टेबल तो किसी को नहीं आता होगा, तो क्या करना है यहाँ पे, कोई नंबर देखना है जो नीचे और ऊपर दोनों जगह भागो। तो 66 और 78 6 से भाग जाते हैं, तो 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6 6 3 18, तो किससे भाग दिया हमने, 6 से भाग दिया। ये 6 को याद रखो, ये 6 को याद रखना है अच्छे से। ओके चलो, इसको लिख लो यहाँ पे 89 इंटू 113 इंटू 13 इंटू 101, क्या करना है यहाँ पे 11 से भाग देना है, तो 11 से भाग दोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा ना, 11 8 88 मतलब 88 निकल जाएगा, 110 यहाँ से निकल जाएगा तो 3 यहाँ पे मिल जाएगा, 11 यहाँ पे निकल जाएगा तो 2 यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे 99 निकल जाएगा तो 99 यहाँ पे निकल जाएगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 यहाँ पे मिल जाएगा। तो 3 दूना 6 6 दूनी 12, तो 12 यहाँ पे मिल गया, 12 क्या 11 से बड़ा है, फिर मैं इसको भाग दूंगा 11 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 1 आएगा। अब बट मेरा एक रियल रिमाइंडर नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में किससे भाग मतलब किससे डिवाइड किया था, इसको 6 से दिया था, तो 1 इंटू 6 6 मेरा क्या हो जाएगा, 6 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या मेरा 344 इंटू 1932 इंटू 171 इंटू 68129 डिवाइडेड बाय 153। ओके चलो देखो, अभी इसे क्या 153 का टेबल किसी को नहीं आता होगा, तो ऐसा कोई नंबर देखिए जो 153 और इसको दोनों को भाग दे सके, तो 171 और पास 153 ये 9 से भाग जाते हैं। अभी देखिए ये कैसे पता चलता है कि ये 9 से भाग जाते हैं, देखिए 5 3 8 1 9 इनका डिजिटल सम क्या 9 है, तो ऊपर जिसका डिजिटल सम 9 बन रहा है उसको ढूंढिए, 7 1 8 1 9 इसका डिजिटल सम 171 का 9 बन रहा है, तो ये 9 से भाग जाएगा, तो कितना बन जाएगा मेरा 9 एकम 9 9 एकम 9 6 यहाँ पे लग जाएगा मेरा, 6 यहाँ पे लग जाएगा ना, तो 9 5 45 9 6 54 9 एकम 9 9 5 45 9 चौक 54 9 7 63 17 यहाँ पे, फिर 9 एकम 9, फिर यहाँ पे कितना लग जाएगा मेरा 8, तो 19 9 9 81। ओके, तो मेरे को नंबर क्या मिल जाएगा 344 इंटू 1932 इंटू 19 इंटू 68129 डिवाइडेड बाय 17। तो देखो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 7 दूनी 34, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचेगा, 17 एकम 17 2 यहाँ पे जाएगा, 17 एकम 17 6 यहाँ पे बचेगा, 17 चौक 68, तो माइनस का 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, 17 चौक 68, तो 17 8 कितना होता है, 17 8 होता है 136, तो 136 129 कितना आता है 7 जाता है, तो माइनस का 7, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो आंसर मेरा प्लस में आएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 6 चौक 24 माइनस में, 7 दूनी 14 माइनस में, तो मैं माइनस माइनस निकाल देता हूँ क्योंकि आंसर मेरा प्लस में ही आना है, तो डिवाइडेड बाय 17, फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को माइनस का 24, मतलब कि यहाँ मेरे को कितना में मिल जाएगा 17 एकम 17, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 17 दूनी 34 मतलब माइनस का 10 इंटू 17 एकम 17 फिर माइनस का 3,
तो कितना मिल जाएगा 30 मेरे को मिल जाएगा। और जब मैं इसको 17 से फिर भाग दूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। बट मैंने यहाँ पे 9 से डिवाइड किया, मतलब कि यहाँ पे 9 से काटा था मैंने, तो इस 13 में क्या करना पड़ेगा मेरे को 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 नवैया 117। तो आंसर मेरा क्या होगा, मेरा रिमाइंडर होगा 117, 117 मेरा आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है मेरा, 19847 इंटू 6743 इंटू 4299 इंटू 725 डिवाइडेड बाय 12। ओके गाइस, तो 12 का डिविजिबल रूल तो हमने पढ़ा नहीं, वो स्पेशल जो 12 के लिए होता हो। ओके, तो इसको क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, नॉर्मली 12 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 12 एकम 12, 7 यहाँ पे जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। तो यहाँ पे कितना बच रहा है मेरा, 6 बच रहा है। तो 12 पंचे 60, तो 4 यहाँ पे आ रहा है, 12 चौक 48, तो एक माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को। 12 पंचे 60, 7 यहाँ पे जाएगा, 12 छंग 72, 2 यहाँ पे जाएगा, 12 दूनी 24, तो माइनस का 1 इंटू 12 एकम 12, 12 24, 12 36, 36, तो 6 यहाँ पे जाएगा, 12 पंचे 60, तो 9 यहाँ पे जाएगा, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो यहाँ पे कितना बच रहा है मेरा, 96 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तो प्लस का 3 इंटू 12 छंग 72, तो 5 यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को। ओके, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 3 15, 15 12 से बड़ा है, तो फिर से मैं 12 से भाग दूंगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 मेरा बच जाएगा रिमाइंडर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखो ये क्या है, 315 है। तो देखो ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन बोल सकते हो इसको। तो 93, क्योंकि इसके अंदर हमने जो पीछे एक रूल पढ़ा था 7 11 13 का, वो भी यहाँ पे यूज़ होगा। तो 9367 इंटू 8641 इंटू 2009 इंटू 571 इंटू 3114 डिवाइडेड बाय 315। ओके, चलो देखो, तो अब ये क्या मेरा किससे भाग जाएगा, ये 315 किससे भाग जा सकता है, देखो तो ये मेरा जाएगा 7 से भाग जाएगा मेरा ये। ओके, तो 7 से भाग देता हूँ मैं इसको, क्या मिल जाएगा मेरे को, ये 7 तियाँ 21, 4 आगे बचेगा, तो 7 पछे 35, फिर 7 दूनी 14, 6 7 7 49, 7 8 56, 4 यहाँ पे 7 7 49, तो कितना आ गया 287 यहाँ पे आ गया। ओके, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 9367 इंटू 8641 इंटू 287। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 इंटू 11 इंटू 13, इसको 571 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13, क्योंकि ये 571 ये तीनों का मल्टीपल हो सकता है ना। वेट, इंटू 571 ये भी लिखना है यहाँ पे, इंटू 571 इंटू 3114। अभी देखो मैं 571 को क्या लिख सकता हूँ, 1001, ये कितना मिलेगा 571 इंटू 571 मेरे को यहाँ पे मिलेगा। तो 1001 मेरा क्या होता है, 7 इंटू 11 इंटू 13, मैंने बताया ना। तो मैंने 1001 को क्या लिखा, 7 11 13, और ये इंटू 517। ओके, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाय 35। तो 7 पचे 35, 5 आया। तो अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल, सिर्फ मुझे क्या करना है, लास्ट के डिजिट को 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ये 7 तो कट ही गया। तो यहाँ पे मैंने किससे भाग किया स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैंने 7 से भाग किया, और यहाँ पे मैंने किससे भाग किया, 7 से भाग किया। तो इसको याद रखो, 7749 से मुझे एंडिंग में मल्टीप्लाई करना है,
क्योंकि मैंने 2 बार 7 से भाग दिया है। ओके, तो यहाँ का 1, यहाँ का 2, फिर यहाँ का 1, यहाँ का 3, यहाँ का 1 और यहाँ का 4। तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 4 3 12, 2 दूना 4, तो 12 से 12 चौक 48। ओके, 12 चौक 48। फिर से ये मेरा क्या होगा? 48 इंटू 48, मतलब ये 5 से मेरा बड़ा आया ना, तो 5 को इससे फिर से भाग दो, तो 5 9 45, तो 3 यहाँ पे बच जाएगा। बट ये 3 मेरा आंसर नहीं होगा, मैं 3 को फिर से 49 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 9 3 27, 9 3 27, कैरी 2, 4 दूनी 12, 2 14। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 147 मेरा आ जाएगा रिमाइंडर। 147 मेरा क्या आ जाएगा? 147 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, तो नाइस क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था ये, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके ओके, तो आई होप आपको अभी तक अच्छे से समझा होगा। तो एक मेन चीज़ यहाँ पे बिल्कुल मत भूलना, तो जिससे डिवाइड करो स्टार्टिंग में काटो, उसको आगे मल्टीप्लाई ज़रूर करना, तभी आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक अच्छे से कर चुका, लगभग 1 घंटे का लेक्चर हमारा हो चुका है। तो देखते हैं आगे और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और खींचते, पेशेंस बढ़ाओ अपना। ओके, चलो देखो, अब यहाँ से आता है एक मस्त कंसेप्ट 22 से। तो मैं यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करूँगा, उसके बाद का क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क। उसके बाद क्वेश्चन क्या मिल जाएगा आपको? होमवर्क मिल जाएगा। ओके, तो होमवर्क करके आना बच्चों अच्छे से। तो क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन है, तो देखो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए वो होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। अब देखो, जब भी आपको 100 से डिवाइड करने को बोले, तो वो ऐसा ही बोल सकता है कि आपको लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करने। किसके? आपको लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करने हैं। बताता हूँ मैं, देखो कैसे। देखो, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 15798। अब इसको मुझे 100 से डिवाइड करना है, या फिर इसका मेरे को लास्ट का 2, मेरे को इसको 100 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालना है, या फिर मेरे को इसको लास्ट का 2 डिजिट निकालना है। तो मैं इसको 100 से डिवाइड किया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 15700 प्लस 98 में इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 से। ओके, तो ये तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा 100 से, तो कितना बचेगा? 98 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरे को? यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को? माइनस का 2 मेरे को मिल जाएगा। तो माइनस में रिमाइंडर तो मेरा आता नहीं है, तो मैं इसमें प्लस 100 फिर से जोड़ूंगा, तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को? 98। अब यही मेरा एंडिंग का 2 डिजिट भी बनेगा ना, जो मेरा रिमाइंडर है। मेरा लास्ट के 2 डिजिट मतलब 100 का जो रिमाइंडर होता है, 100 का जो रिमाइंडर आता है ना, 100 से भाग करने पर रिमाइंडर, वही मेरा क्या होता है? वही मेरा लास्ट का 2 डिजिट भी होता है उस रिमाइंडर का। अगर कोई आपको बोले, जैसे कोई एक सीरीज दे दी आपको मल्टीप्लाई का, से ए बी इंटू सी इंटू डी, और बोले कि इसके लास्ट का 2 डिजिट पता करो, तो क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वही लास्ट का 2 डिजिट भी होता है। समझे? तो 100 से डिवाइड करना या लास्ट का 2 डिजिट निकालना, दोनों सेम है। ओके, चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते। सिर्फ क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करना है हमको। सिंपल, सबको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6300 पूरी तरह डिवाइड होगा, 9300 पूरी तरह डिवाइड होगा, 7000 पूरी तरह डिवाइड होगा, 3100 पूरी तरह डिवाइड होगा। तो 97 यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 3, यहाँ मिल जाएगा माइनस का 2, यहाँ मिल जाएगा 7 और यहाँ मिल जाएगा 11। तो ये 6 इंटू 77। ओके, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 छंग 42, 4 कैरी 7 छंग 42 और 4 कितना होता है? 42 और 4 होता है 48, 42 और 4 46 होता है यार, 48 थोड़ी होता है। 7 छंग 42, 4 कैरी 7 छंग 42 और 4 46। ओके, तो 462 मेरा 100 से बहुत बड़ा, तो इसको 100 से मैं फिर से डिवाइड करूंगा, तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है, तो 62 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यही होगा मेरा रिमाइंडर, और यही होगा इस इक्वेशन के लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट। अगर कभी भी आपको बोले कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ऐसे क्वेश्चन ना कैट में पूछे जाते हैं। कहाँ पूछे जाते हैं? कैट में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी कैट का ही है। फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो सीधे सीधे उसको 100 से डिवाइड करना है। ओके, अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता, जैसे
से यहाँ पर ना, यहाँ पर जो है ना ये, अगर यहाँ पर ना ये नहीं होता, रुको वेट, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। अगर यहाँ पर 100 नहीं लिखा हुआ होता और फिर बोलता फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, तब क्या करते आप, तब आप इसको 100 से डिवाइड ही करते ना। तब आप इसको क्या करते, तब आप इसको 100 से डिवाइड ही करते। तो यही है वो, आप उसका लास्ट का टू डिजिट निकालो या उसको 100 से डिवाइड करो, दोनों सेम बात है। तो अभी के लिए तो रख देते हैं इसको। ये बहुत पतला हो गया, बराबर है अभी। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखो अभी हमें फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, तो मैंने क्या बताया आपको, इसको 100 से, अरे यार सीधी क्यों नहीं जाती है लाइन, इसको 100 से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा रिमाइंडर, यहाँ मिल जाएगा मेरे को -9, यहाँ पे 2, यहाँ पे -11, फिर यहाँ पे -1 और यहाँ पे 7। तो कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 9 दूनी 18 इंटू 77, बट माइनस का 7। ओके, और जब मैं इसको वापस 100 से भाग दूंगा, एक काम करता हूँ ना, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 77 इंटू 18 को, क्योंकि मेरे को लास्ट के 2 डिजिट ही डिवाइड करने ना, मतलब तो 7 7 49 7 8 56, 5 कैरी, 7 7 49 7 8 56, 56 और 5 61, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 49 56 का 5, 7 7 8 56, 56 और 5 61 बराबर है। तो 6 8 7 6 13, तो कितना मिलेगा मेरे को, -1386 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, 86 इसका रिमाइंडर होगा ना, तो माइनस का 86, बट ये तो मेरा आंसर होगा नहीं, तो मैं 86 में क्या करूँगा, 100 और जोड़ दूंगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 12। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा रिमाइंडर होगा। ओके, तो यही मेरा क्या होगा, ये मेरा आंसर होगा 12, और यही होगा इसका लास्ट का 2 डिजिट, और यही होगा इसका रिमाइंडर, लास्ट 2 डिजिट्स। ओके, तो यही मेरा क्या होगा, ये मेरा लास्ट का 2 डिजिट होगा। यहाँ 12 है ना, 12 नहीं, यहाँ पे 14 आएगा। ओके 14, ये मतलब कि -86, ठीक है 14 आएगा ना, तो -86 प्लस 100 कितना होता है, 14 होता है। 14 मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इसका भी क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट मेरे को निकालने, पता करने मेरे को इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। तो 100 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं हम लोग, नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो 90 नहीं 100, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और माइनस का 3 मिल जाएगा। डायरेक्ट फटाफट लिखना सीखो अब। ओके, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 दूना 6 और ये 12, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यही होगा मेरा रिमाइंडर, और यही होंगे मेरे लास्ट के 2 डिजिट। ये मेरे क्या होंगे, लास्ट के 2 डिजिट होंगे। ओके, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से लास्ट का 2 डिजिट निकालना है, तो मैं 100 से भाग देता हूँ। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 53 है, 24 है, 27 है। अगर आप ये देखो, ये जो पीछे जितने नंबर थे ना, ये 98 97, ये सब 100 से नज़दीक थे, तो हम लोग आसानी से लिख पा रहे थे। बट अभी जब नंबर, ये जो लास्ट के 2 डिजिट है, ये 100 से दूर दूर हो, मतलब थोड़े ज़्यादा बड़े नंबर मिले, तो क्या करे, तो क्या करो, ऊपर देखो कोई नंबर ऐसा है जो 100 और मतलब ऊपर नीचे से कट रहे हैं, तो नंबर मिलते हैं वैसे। तो देखो जैसे ये नंबर है 24, ये 4 से कटता है, और ये 100 ये भी 4 से कटता है, तो 25 मतलब 4 दूनी 8, 2 25 20, तो मैं 4 से भाग दे रहा हूँ। 4 को साइड में लिखो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 31, ये मेरा हो गया। तो क्या करना है, मेरे को 25 से डिवाइड करना है। ओके, तो मैं 25 से इसको डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, प्लस का 3, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, प्लस का 3, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 25, तो एक मतलब प्लस का 6, और यहाँ पे प्लस का 2। ओके, तो कितना मिलेगा मेरे को, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, माइनस का 18 इंटू 6 दूनी 12 डिवाइडेड बाय 25। ओके,
तो क्या क्या करना है यहाँ पे, सिंपल कुछ नहीं करना है, ये माइनस है ना तो माइनस यहीं पे रखना है। तो अगर 18 को भाग दोगे तो कितना, माइनस का 7 इंटू 12 को ऐसे ही लिख दो, 25 मतलब 12 को 25 से भाग दोगे तो 12 ही लिख दो, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 इंटू 12 कितना मिल जाएगा मेरे को, 7 दूनी 14, 12 सते 84। ओके, तो 84, बट 84 इज नॉट माई राइट आंसर। 84 को मैं वापस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा कितना, 4 चौक 16 कैरी 1, 8 चौक 32 और 1 33, 300, 8 चौक 32 और 1, हाँ 336 मेरे को मिल जाएगा मेरा आंसर। ओके, तो 336 क्या है मेरा, 100 से मतलब 25 से बड़ा है ना। अब देखो 336 मेरे को यहाँ पे मिल गए। अब मेरे को क्या करना है, 336, अब ये तो मेरा 100 से बड़ा है, तो मैं 336 को 100 से वापस भाग दूंगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, लास्ट का 2 डिजिट मेरा रिमाइंडर होगा, तो 36 यही मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, और लास्ट का 2 डिजिट भी मेरा होगा यही। ओके, तो 36 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब देखो 25 है, अब यहाँ पे 26 है, तो ये लोग ये सब तो आप तो सिंपली कर लोगे, अब इसको 100 से डिवाइड करना, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ओके चलो, फिर उसके बाद में क्या बोला, ये भी लास्ट का 2 डिजिट है, ये भी आप निकाल लोगे। उसके बाद बचा ये लास्ट का 3 डिजिट, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लास्ट का 3 डिजिट, अब लास्ट का 3 डिजिट निकालना है तो क्या करना है आपको, सिंपली 1000 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 1000 से। लास्ट के 2 डिजिट बोले तो 100 से, और लास्ट का डिजिट बोले तो 10 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट का डिजिट आता है तो किससे डिवाइड करना पड़ता है, 10 से। रुको, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, एक पेज यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट का डिजिट बोले तो कितना, 10 से डिवाइड करना है। आप इससे यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हो, 10 से डिवाइड करना है। फिर उसके बाद में लास्ट का 2 डिजिट बोले तो 100 से डिवाइड करना है। किससे, 100 से डिवाइड करना है। उसके बाद जब लास्ट का 3 डिजिट बोले तो किससे डिवाइड करना है, तो 1000 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है। ओके, तो 100 वाला तो आपने सीख लिया। 1000 के ऊपर भी एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देखते ताकि आप ये भी सीख जाए। अब देखो 1000 का जो बेसिक कंसेप्ट है मैं क्या बताता हूँ आपको। देखो 8993 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको 8000 प्लस 993 भी लिख सकता हूँ ना, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 993 डिवाइडेड बाय 1000। और ये 1000 से छोटा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 993 आएगा, ये इसका रिमाइंडर होगा। और यही इसका लास्ट का 10 डिजिट होगा, किसका, 1993 को जब मैं 1000 से भाग दूंगा, लास्ट का 3 डिजिट। तो यही सेम काम हो गया। तो 993 क्या होगा, लास्ट का 3 डिजिट होगा और इसका रिमाइंडर भी होगा। सिर्फ इसका, पूरे क्वेश्चन का नहीं होगा, तो पूरे क्वेश्चन का हम लोग निकालते हैं। मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके चलो देखो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 993 है, तो ये 1000 से कितना कम है, 7 कम है, तो माइनस का 7 भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। 993 बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। फिर उसके बाद 16000 जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 504 भी लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 504 आएगा, 504। और ये तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 1001, तो एक यहाँ पे आएगा। और ये कितना है, 981, मतलब 1000 से कितना कम है, 19 कम है, तो माइनस का 19। अब देखो ये नंबर थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, लेंदी सा हो गया मेरा नंबर ये, तो माइनस माइनस प्लस होगा मेरा। तो 504 इंटू 19 इंटू 7, तो 7 में 63, 3 6 कैरी, 7 एकम 7 और 7 6 13, तो 133। ओके, तो अब इसको देखो डिवाइड करना है आपको 1000 से। ओके, तो
तो यहाँ पे आ गए 504 इंटू 133 डिवाइड बाई 1000, जो कि बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा। अब नॉर्मली एग्जाम में करने बैठेंगे तो नहीं होगा, तो 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिक होता है, वो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। हाँ क्या, तो क्या क्या लिखा था, 504 इंटू 133, ये ना किसी भी 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 एकम 5, ओके। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 5 × 15 और 1 इंटू 0 0 होते, तो जो 5 × 15 है ना, तो 15 का 1 यहाँ लिखना है और 5 यहाँ लिखना है, ओके। फिर उसके बाद आपने इसको जोड़ लिया, या आपने ये स्टेप किया, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, ये इसको और इसको करना है, ओके। तो कितना कितना मिल जाएगा, 5 × 15, 4 एकम 4, 15 और 4 कितना होता है, 19 होता है, तो 1 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद में क्या करना है, जब ये लाइन हो गया तो उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में करना है 5 × 15, 4 एकम 4 और इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 5 × 15, 4 एकम 4 तो 19 और 3 इंटू 0 0, तो फिर से यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, वेट फिर से बताता हूँ एक एक स्टेप यहाँ पे करके। तो 503 इंटू 133, फिर 503 133 503 133, एक एक स्टेप यहाँ पे लिखते, ओके। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो 5 एकम 5, फिर उसके बाद 5 × 15 और 1 इंटू 0 कितना हो गया, 5 × 15 और 1 यहाँ पे 0 ऐड करोगे तो 1 यहाँ लिखना है, उसका 5 यहाँ पे लिखना है, ओके। फिर इतना करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ऐसा करना है, 5 × 15, 504 है ना, वेट 504 है, 504, तो यहाँ पे क्या क्या करना है, 5 × 15 1 इंटू 4 और इनके बीच मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 × 15, 4 एकम 4, 15 4 19, 3 इंटू 0 0, तो 19 में 1 यहाँ पे 9 यहाँ पे लिखना है, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसे करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 इंटू 0 0, 4 × 12, 12 आया, तो 12 का 1 यहाँ पे 2 यहाँ पर, ओके। फिर उसके बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन है 4 इंटू 3 का, तो 4 इंटू 3 मेरा कितना होता है, 4 इंटू 3 मेरा होता है 4 × 12, तो 12 का 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ओके। तो जो पहला नंबर रहेगा ना उसको हमेशा नीचे लिखना, और जब भी ऐड करना तो ऐड करना पीछे से, तो 2 2 1 3, 9 1 10, 5 1 6 1 7 और ये 6, तो आंसर कितना आएगा, 67032। तो आप ना इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, इसका आंसर कितना आएगा 67032, अपने कैलसी में करके देख लेना। तो डिवाइड बाय 1000, तो लास्ट का 3 डिजिट लेना, तो कितना लेंगे हम लोग, 032 डिवाइड बाय 1000, तो लास्ट का 3 डिजिट पता करना, तो वो कितना होगा, 032 होगा। तो और यही मेरा लास्ट का 3 डिजिट और मेरा रिमाइंडर होगा, ओके। तो 032 मतलब 32, ओके। चलते हैं अब इसके बाद के क्वेश्चन पे, ओके। अब ये मेरा यही क्वेश्चन बचा हुआ है, एक 29 और एक ये 30 नंबर का क्वेश्चन, ओके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पे क्या बोला, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 10,000 फैक्टोरियल को 18 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो अगर मैं 1 फैक्टोरियल लिखता हूँ, चल पीछे हो, अगर मैं 1 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 1 होगा। 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2 होगा। 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 6 होगा। 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा, ये मेरा होगा 24 होगा। फिर उसके बाद में 5 फैक्टोरियल मेरा कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24 5 जा कितना होता है मेरा, 120 होता है। फिर उसके बाद कितना होगा, 6 फैक्टोरियल,
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 120 इंटू 6 कितना होता है मेरा, 12×6 = 72, मतलब 720 होगा मेरा इतना, मतलब 720 ही ना, तो 720 इंटू 120 मतलब ये इतना मेरा का मतलब क्या 120, तो 120 इंटू 6 मतलब 720, तो 720, और 720 मेरा क्या है 18 का मल्टीपल है। तो 6 फैक्टोरियल के बाद से जो भी मेरे होंगे वो सब क्या होंगे। अब 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब ये भी मेरा 18 का मल्टीपल होगा, मतलब 720 का मल्टीपल होगा। तो इसके बाद जो भी मेरे होंगे वो मेरे क्या होंगे, 18 के मल्टीपल होंगे। ओके ओके, तो 6 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल से ज़्यादा क्या होंगे, 18 के मल्टीपल होंगे, मतलब वो उनका रिमाइंडर कितना आएगा, उनका रिमाइंडर आएगा 0। ओके, तो मुझे सिर्फ कितना देखना है, मुझे इनका देखना है केवल 1 2 6 24 और 20। तो अगर मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 2 + 6 + 24 + 120 डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि इतना ही मुझे डिवाइड करना है जिससे रिमाइंडर मिलेगा, बाकी सबसे रिमाइंडर तो 0 मिलने वाला है। तो ये कितना बन जाएगा मेरा 24 और 6 30, मतलब ये कितना हो गया मेरा 30, मतलब 30 मतलब कितना 150, और ये 2 1 3 मतलब 153, तो 153 डिवाइडेड बाई 18। तो 153 से जस्ट छोटा 18 का मल्टीपल क्या होता है, 144 होता है, मतलब 18 8 144 होता है। तो ये कितना ज़्यादा है उससे, 144, मतलब 6 और 3 मतलब 9 ज़्यादा है, तो 9 मेरा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9 + 144 डिवाइडेड बाई 18, तो 144 तो इसका मल्टीपल है, बट 9 इसका मतलब कि 9 तो बच जाएगा, तो 9/18 इंटू कितना मिल जाएगा मेरे को, रिमाइंडर 9 मिल जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया रिमाइंडर 9। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या मेरा 120 है, तो 120 तो 1 फैक्टोरियल 1 होगा, 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होगा, 4 फैक्टोरियल 24 होगा, और 5 फैक्टोरियल 120 होगा, और 6 फैक्टोरियल कितना होगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा जो भी होंगे, ये 880 फैक्टोरियल भी मेरा क्या होगा, 5 फैक्टोरियल का ही मल्टीपल होगा, मतलब 120 का ही मल्टीपल रहेगा ना, 120 का मल्टीपल होगा मेरा ये। तो मतलब मेरे को 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, मेरे को 120 के मल्टीपल मिलेंगे, तो रिमाइंडर 0 आएगा वहाँ से। तो मुझे सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, इन 4 को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 + 2 + 6 + 24 डिवाइडेड बाय 120, कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, 24 और 6 30 और ये 33, तो 33 डिवाइडेड बाय 120, मतलब 33 मेरा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा मेरा, रिमाइंडर आएगा 33। ओके, तो अब इसके बाद से जो भी क्वेश्चन है वो अगले कंसेप्ट के ऊपर है, मतलब वो कल से हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो हमारा होगा रिमाइंडर थ्योरम की स्टार्टिंग होगी। मतलब हमने पूरा नेगेटिव रिमाइंडर के ऊपर जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो देख लिया। अब हमने रिमाइंडर निकालना सीखा है। अब रिमाइंडर निकालना हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम से, जब ऐसे खतरनाक क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, ओके जब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना, आपने एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे रहेंगे ना, तो बस हम लोग कल से यही सॉल्व करना है। मतलब कल से हम लोग मेन रिमाइंडर पढ़ेंगे। तो अगर जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम खत्म कर लेंगे ना, तो हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म होकर निकल जाएगा। मतलब कि फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम और यूलर थ्योरम, ये 3 जब थ्योरम हमने पढ़ लिए तो हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर कर लेंगे। मतलब कि हम लोग नंबर सिस्टम में लगभग 70% क्रॉस कर चुके होंगे। जो बाकी 30% बचता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ जीरोस और मिसलेनियस, वो बाकी 30% हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे इसके साथ में। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझा है, लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए,
और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि मैथ्स का फ्री बैच शुरू हुआ है। और इसके जो पीडीएफ की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसका एक ग्रुप डिस्कशन का भी एक टेलीग्राम चैनल वहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप उसमें भी ज्वाइन हुई। जब आपको अगर कुछ सजेशन देना या कुछ क्वेश्चन पोस्ट करना तो आप उस ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, तो ग्रुप के सारे मेंबर्स या फिर मैं खुद उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।